अब कांग्रेस को वोट देते हैं जब भी कांग्रेस का हिमालय विधायक साहब यहाँ क्षेत्र की भावनाओं को कम कदर करता है। क्यों सोचता है कि वो वोट तो हमारे यहाँ आएंगे, वोट कहाँ जाएंगे जो वो हमारे कदर नहीं करा। पर तो कांग्रेस के ध्यान देता है, कोई भी दफ्तर में जाओगे तो वहाँ से न दलाली बिना कोई पैसे बिना कोई काम नहीं होगा। हम कांग्रेस का होते हैं, हमको मल धुसकार जाता है कांग्रेस के अंदर। कहीं फायदे को नहीं ये नल लगाया तो नल भी कुछ चालू नहीं है, कहीं भी टंकी कोई नहीं सेक्शन हुई तो वहाँ भी चालू नहीं है। और ये रोड है तो हमारा गाँव की रोड है, सब भाटा लोडी पीड़ा कोई बन नहीं हुई इससे। अब तो सरकार जाने वाली है, अब घोषणा कुछ भी हो गई लेकिन वो तो आप लागू तो करा ही नहीं पाए, तो फिर इसका मतलब आपका 4 साल का एमएलए होने का कोई मतलब तो निकलता नहीं है लोकल आदमी को। और वो लोकल आदमी को मतलब क्यों नहीं है, क्योंकि उनका अटैचमेंट ये क्षेत्र से है भी कम, वो मोस्टली रहते बाहर हैं। सर अभी जोश खरोश नहीं है कार्यकर्ताओं में और मनोबल गिरा हुआ है पार्टी के कार्यकर्ताओं में। और सब चाहते हैं कि सचिन पायलट जी के नेतृत्व में राजस्थान में कांग्रेस चुनाव लड़े तो राजस्थान में रिपीट सरकार होगी। हेलो सरकार है वर्तमान राजस्थान सरकार, इतने बेहतरीन योजना लाया आज तक इस हिंदुस्तान के अंदर एक भी मुख्यमंत्री, एक तो चिरंजीवी। फिर मेरा अनुभव कहता है कि मेरी औरत के कैंसर है, मैं अस्पताल में जाता हूँ नहीं, जो सीधा कार्ड दिखाता हूँ और अपेक्ष में इलाज चल रहा है मेरी औरत का। इस गवर्नमेंट की बेहतरीन योजना मतलब सर 2018 का चुनाव है, तो विधानसभा में चुनाव हुआ था 2018 का, उसे सचिन पायलट चेहरे के नाम से लड़ा गया। आज खंडार विधानसभा में सचिन पायलट के बहुत सारे समर्थक हैं, उनकी आवाज़ दबाई जाती है कुछ तुच्छ लोगों के द्वारा। जी को भी टिकट देगा वह कांग्रेस को जीत रहा, जी को भी टिकट देगा, यहाँ वोट ही भारी कांग्रेस। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान तक और मैं खंडार से सुनील जोशी। आज हम आए खंडार विधानसभा क्षेत्र में। खंडार विधानसभा क्षेत्र की हम बात करते हैं तो यहाँ पर एससी सीट के लिए रिजर्व है। यहाँ पर आम जनता है, हम इन्हीं से पूछते हैं कि इन 5 सालों में यहाँ का कितना विकास हुआ है या विकास नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात हम यहाँ ये मैं बता दूँ कि कांग्रेस से यहाँ पर जो वर्तमान में विधायक है अशोक बेरो, पहले भी 3 बार यहाँ से जीते थे। पिछले चुनाव में भी यहाँ से जीत हासिल करी थी। बीजेपी की एक ही बार यहाँ पर जितेंद्र गोठवाल ने यहाँ से जीत दर्ज की है। यहाँ आम आदमी इन 5 सालों के अंदर कितना विकास हुआ है, कितना विकास नहीं हुआ, कितने ये विधायक से संतुष्ट है, ये हम इन्हीं से जानते हैं। आप खंडार में हो, खंडार में किस तरह की समस्या है, कितना विकास हुआ है? मैं खंडार का रहने वाला हूँ और खंडार विधानसभा क्षेत्र एससी की सीट नहीं, हमेशा यहाँ से बाहुल्य क्षेत्र एससी का और एसटी का रहा। एससी एसटी का 90% कांग्रेस को वोट देते हैं, विलम्ब करते हैं। अब कांग्रेस को वोट देते हैं जब भी कांग्रेस का हिमालय विधायक साहब यहाँ क्षेत्र की भावनाओं को कम कदर करता है। क्यों सोचता है कि वो वोट तो हमारे यहाँ आएंगे, वोट कहाँ जाएंगे जो वो हमारे कदर नहीं करा। बीजेपी वाले हमको मानते नहीं है कि भाई तो बीजेपी के हमको वोट नहीं देते, और हमारा असमंजस में होता है जब भी हम टिकट कांग्रेस वोट कांग्रेस देते हैं और जब भी कांग्रेस जीतती है यहाँ से हमेशा। और अब देखो क्षेत्र में विकास की नहीं है, वो विधायक साहब वहीं बैठे, क्षेत्र में कम दौड़ा लगाया इस साल उन्होंने 5 साल तक उन्होंने क्षेत्र में कम किया। यहाँ और PSC में CSC है खंडार में, उसमें सोनागर मशीन बंद पड़ी है वर्षों से, मशीन आई हुई है पर तो वो देखने वाला नहीं आ रहा उसका। और ECG नहीं है यहाँ से बड़ा हॉस्पिटल होते हुए भी। और यहाँ से हमारी मतलब रोडवेज बस है ना वो बंद है, क्योंकि 5 साल पहले बंद चालू थी, अब साहब आए उसे बस बंद कर दी। हमारी महिलाओं को मतलब आपके हिसाब से जो विधायक है उन्होंने कोई विकास नहीं कराया? विकास तो कराया मतलब यहाँ क्षेत्र का ध्यान नहीं दिया। हमने वोट दिया, वोट देके, और हम जब भी कांग्रेस का वोट देना, कांग्रेस जीतती यहाँ से हमेशा, और कांग्रेस का वोट महंगा था, पर तो कांग्रेस का ध्यान नहीं था। कोई भी दफ्तर में जाओगे तो वहाँ से न दलाली बिना कोई पैसे बिना कोई काम नहीं होगा। हम कांग्रेस का होते हैं, हमको मल धुसकार जाता है कांग्रेस के अंदर। यहाँ मतलब कांग्रेस से होते हुए दलाली के बिना यहाँ पर कोई काम नहीं होता। आप किस तरह से देखते हो इन 5 सालों को लेकर? 5 सालों को देख के हम तो जो सरकार, राज्य सरकार की जनहित ऐसी योजना है उन्हें लेकर हम पुनः सरकार रिपीट करने जा रहे हैं, इसे लेकर हम चुनाव में उतरेंगे और जीतेंगे। आप कैसे देखते हो पूरा विकास? तो ये कह रहे हैं कि वापस हम कांग्रेस की सरकार को रिपीट करेंगे। बीजेपी अपने मुद्दे लेकर राजस्थान में अपना चुनाव का आगाज़ कर चुकी है। अगर मुख्यमंत्री की हम बात करते हैं तो मुख्यमंत्री योजनाओं में योजना लाकर आम आदमी को राहत देने की कोशिश कर रहे हैं। क्या मानते हो कि पूरी इन चीज़ों का खंडार में कितना फ़ायदा मिल रहा है जिन योजनाओं को चालू किया है? कहीं फायदे को नहीं ये नल लगाया तो नल भी कुछ चालू नहीं है, कहीं भी टंकी कोई नहीं सेक्शन हुई तो वहाँ भी चालू नहीं है। और ये रोड है तो हमारा गाँव की रोड है, सब भाटा लोडी पीड़ा कोई बन नहीं हुई, इससे कहीं समस्या नहीं बटी हमारी तो नाथ। और हॉस्पिटल में तो हॉस्पिटल में कहीं सुरक्षा नहीं है और रोडवेज बंद है। हमारे लिए तो कोई कांग्रेस का विधायक ने कोई फायदे नहीं किया जनता के लिए। तो रोडवेज कैसे बंद है? कितनी गाड़ियाँ चलती हैं? 5 साल पहले चालू ही
और ये राज आते ही को सरकार आते ही बंद है सबसे रोडवेज। 5 बजे बाद में माधोपुर जावा के लिए हमारे कोई साधन नहीं है। 5 बजे के बाद यहाँ से कोई साधन नहीं है। किस तरह से देखते हो आप, यहाँ क्या समस्या है, मेन समस्या क्या है और अब तक उन समस्याओं का निदान नहीं हो पाया है? यहाँ पर निदान समस्या का यह है, विधायक साहब ध्यान नहीं देते हैं और विधायक कर्मचारी और कोई डिपार्टमेंट सब में ध्यान देते तो बहुत अच्छा यहाँ का वातावरण, यहाँ पर मतलब विकास होता और भी अच्छा सिस्टम रहता। कांग्रेस पार्टी बहुत ही यहाँ पर बेस्ट रही है। कांग्रेस पार्टी का कार्यकाल अच्छा रहा है और गहलोत सरकार ने जो भी योजनाएं दी है बहुत बेस्ट दी है। यहाँ पर मतलब आम पब्लिक को मतलब कि जो अभी जो सिस्टम से जो जानकारी है, जो व्यवस्था, जो योजना के द्वारा सुविधा जन जन को पहुंचा रहे हैं, बहुत बेस्ट है, बहुत बढ़िया है। लेकिन यहाँ का जो मेन जो लीडर होता है विधायक साहब, उसकी नाकामी रेवा के खातिर मतलब है कि लोकसभा की जो सीट भी माइनस में गई है और मतलब यहाँ का जो कार्यकर्ता है वो सिस्टम मतलब कि कोई चीज़ के सामने बोलता है तो उसको धुतकारते हैं, उसको दबाव डाल देते हैं या कोई प्रेशर से उसको मतलब कि उनकी ओर खींच लेते हैं। बाकी ऐसा कोई नया चेहरा आता है या कोई बदलाव होता है तो ही यहाँ का विकास अच्छा पाएगा। तो कोई बदलाव होता है जब भी विकास हो पाएगा। आप किस तरह से देखते हो खंडार की पूरी विधानसभा क्षेत्र में क्या काम हुए हैं या नहीं हुए? काम को देखो ना आप, इतने लंबे टाइम से एमएलए होने के बाद भी पब्लिक कितनी खुश है, जबकि वो मंत्री भी रह चुके हैं, लंबे टाइम से विधायक है। तो अब तो पूरे डिपार्टमेंट पे और पूरी विकास जो कह रहे हैं सब पे पकड़ होनी चाहिए, बल्कि ये ढूंढना चाहिए कि किस किस काम की अपने कमी रह गई। जो तो काम आपको स्पष्ट दिख रहा है कितना अपने आने की सवाई माधोपुर और इसके बीच में भी सड़क में क्या कंडीशन हो रही। दूसरी बात इन्होंने कहा नल की, पानी की। खंडार इतने बड़े पावरफुल एमएलए होने के बाद भी गेट नहीं खुल पाया 5 साल। अब तो सरकार जाने वाली है, अब घोषणा कुछ भी हो गई लेकिन वो तो आप लागू तो करा ही नहीं पाए। तो फिर इसका मतलब आपका 4 साल का एमएलए होने का कोई मतलब तो निकलता नहीं है लोकल आदमी को। और वो लोकल आदमी को मतलब क्यों नहीं है, क्योंकि उनका अटैचमेंट ये क्षेत्र से है भी कम, वो मोस्टली रहते बाहर हैं। तो एक तरह से कहते हैं ना कि बाहरी की तरह ही वो इस एरिया को देखते हैं। तो बाहर की तरह से ही उस एरिया को देखते हैं। आप लोकल भी हो, पॉलिटिक्स में भी अपना वो रखते हो, किस तरह से देखते हो कि आपके जो कांग्रेसी विधायक है उनके कार्यकाल को? कांग्रेसी विधायक जी का कार्यकाल मतलब अपेक्षित अच्छा नहीं रहा है। यहाँ क्या है कि जिस जोश खरोश के साथ पार्टी को लोगों ने वोट दिया है पायलट साहब के नाम पे, और उसके बाद में कार्यकर्ताओं की अनदेखी की गई है विधायक जी द्वारा। और यूँ मान लो कि पूर्वी राजस्थान में पायलट साहब की देन थी कि कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन उसके बाद भी विधायकों ने प्रॉपर कार्यकर्ताओं पर, जनता पर ध्यान नहीं दिया। पूरी खुली लूट मचा दी है इन्होंने। बजरी में, खनन में, भ्रष्टाचार में, कर्मचारियों में बिना पैसे काम हो नहीं रहा है। अगर अपन वर्तमान में बात करें अशोक गहलोत और सचिन पायलट के जो बीच का विवाद है, अभी भी सचिन पायलट को कांग्रेस वो लॉन्च नहीं कर पा रही है, तो क्या ये जो पूर्वी राजस्थान है अपने खंडार में या आसपास के क्षेत्रों, तो क्या इसका इफेक्ट कांग्रेस को गलत जाएगा? बिल्कुल जाएगा। पहले जैसा अभी जोश खरोश नहीं है कार्यकर्ताओं में और मनोबल गिरा हुआ है पार्टी के कार्यकर्ताओं में। और सब चाहते हैं कि सचिन पायलट जी के नेतृत्व में राजस्थान में कांग्रेस चुनाव लड़े तो राजस्थान में रिपीट सरकार होगी 100%। कांग्रेस रिपीट तो होगी सर, कांग्रेस को मना नहीं है, परंतु एमएलए साहब का ध्यान होता है ना, तो इस क्षेत्रों को कांग्रेस का रहने वाला नहीं था कोई भी। पर ध्यान कम रहने के बाद कार्यकर्ताओं पर ध्यान भी कम है, पब्लिक पर ध्यान कम है, तो इसलिए नहीं तो कांग्रेस का बेल्ट है। गहलोत साहब ने इतनी योजना काटी है कि किसको मतलब कोई स्टेट में नहीं है ऐसी योजना है। इसलिए हम कांग्रेसी सब तैयार है, कांग्रेस के लिए तन मन धन से तैयार है, ये है बात। तो कांग्रेस के लिए तन मन धन से तो ये तैयार है, लेकिन अगर स्थानीय विधायक की जहाँ बात आती है तो स्थानीय विधायक की ये जमकर उपेक्षा कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इन 5 सालों के अंदर कोई ध्यान नहीं दिया अपने क्षेत्र के ऊपर, सिर्फ अपने बंगले में ही बैठे रहते। आप किस तरह से देखते हो खंडार की क्या समस्या है, क्या समस्याओं का अब तक 5 सालों में निदान नहीं हो पाया है? विकास तो कहीं दिख नहीं रहा पूरे 5 साल में। एमएलए साहब 4.5 साल हो गए, सरकार जाने वाली है और फिर भी कहीं विकास नहीं है। और विकास की बात कर रहे हैं, जैसे अभी कुछ भाई साहबों ने बताया अस्पताल में मशीनें बंद पड़ी है, मरीज परेशान हो रहे हैं, रोडवेज नहीं है, एक ही विकास नहीं है, कहीं रोड टूट रहे हैं, कहीं रोड बन रहे हैं। ये विकास का जो मुद्दा है, ये विकास को कुछ हुआ नहीं। और एमएलए साहब को जाना तय है और भारतीय जनता पार्टी का आना तय है। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी कैसे आएगी?
क्या भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया खंडार के लिए? नहीं, खंडार के पूरे राजस्थान पूरे देश में हमारी पार्टी है और ये पैसा आ रहा है जो केंद्र का आ रहा है। वोट तो देश थोड़ी देगा, खंडार की जनता खंडार जनता खुश है ना। अब आने वाले नए कैंडिडेट चेंज करेगी ना, इसलिए उसके लिए तो प्रयास कर ही रहे हैं ना भाई। अब इसको हटाओ, बीजेपी के कैंडिडेट को लाओ। ऐसे 3 काम बताओ जो खंडार की जनता के लिए बीजेपी आती है तो करेगी। पहली बात तो ये चंबल का जो पानी है और ये जो बनास का पानी, इसको लाने की प्रयास करेंगे। हॉस्पिटल को बढ़िया बनवाएंगे। तीसरी बार रोडवेज चलवाएंगे और बच्चे रणथंभौर के जो गेट है ये प्रायोरिटी में रखेंगे। बीजेपी के हमारा एमएलए बनता है यहाँ, कोई भी बनो तो ये प्रायोरिटी में रहेगा और ये प्रायोरिटी जल्दी सफल कराएंगे। एक किले का भी है जो इसको पर्यटन विभाग ध्यान नहीं दे रहा। कितना बड़ा किला दिख रहा है, इसमें कुछ थोड़ी देर पहले बताया कि 2.5 करोड़ रुपए आए थे, वो भी लैप्स हो रहे इनके हिसाब से। तो हम तो ये चाह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को जिताएं और भारतीय जनता पार्टी इस नए मुद्दों को उठाएं। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को जीता है। आप इन 5 सालों को कैसे देखते हैं? चाहे मुख्यमंत्री की बात करें तो इन 5 सालों में अभी तक भी घोषणाओं पे घोषणा चल रही है। लोग कह रहे हैं कि यहाँ के जो स्थानीय विधायक है अशोक बेरवा, वो क्षेत्र के अंदर नहीं आते, जनता के साथ कोई उपेक्षा रखते हैं, यहाँ पर कोई विकास के काम नहीं कराए। किस तरह से आप इन 5 सालों को देखते हैं? सर, इस 5 साल को मेरे विचार से गहलोत सरकार है, वर्तमान राजस्थान सरकार, इतने बेहतरीन योजना लाया। आज तक इस हिंदुस्तान के अंदर एक भी मुख्यमंत्री, एक तो चिरंजीवी, आप सीधे जाइए 20 लाख का इलाज, एक गरीब 25 लाख का इलाज, ये सबसे मेरा अनुभव कहता है कि मेरी औरत का कैंसर है, मैं अस्पताल में जाता हूँ नहीं, जो सीधा कार्ड दिखाता हूँ और अपेक्स में इलाज चल रहा है मेरी औरत का। ये गवर्नमेंट की बेहतरीन योजना, मतलब जो सीधा डायरेक्ट एक उसको मेरे दिल को और आम गरीब के दिल को छूती है। दूसरी योजना, आज गरीब को जो बिजली का बिल है, मैं 3 कनेक्शन है मेरे, 90,000 रुपये देता था, आज मैं 0 पे हूँ। ये डायरेक्ट लाभ मैं एक कोई भी आदमी काम के लिए जाता है। हाँ, एक चीज़ पे मैं ये मानता हूँ कि स्थानीय मुद्दा है नहीं, स्थानीय विधायक उन लोगों उसने सेवा कम की, बाकी गवर्नमेंट रिपीट होगी और बिल्कुल रिपीट होगी। और विधायक ने सेवा कैसे कम दी, क्या कारण है? उसका जो कार्यकाल थे पिछले कार्यकाल, वो निष्क्रिय रहा और कोई निष्क्रिय रहा। बाकी जो गवर्नमेंट की योजना है बिल्कुल निष्क्रिय कैसे मानते हो? आना जाना कम रहा। जब ये तो जनता के बीच में कम आएगा। बाकी यहाँ की जो सीट है, विकास कितना कराया? विकास देखो साहब, आप भी जानते हो, विकास तो गवर्नमेंट की स्कीम होती है। ये तो एक धारणा हो जाती है लोगों की, उसने क्या, कुछ स्कीम तो सेंटर की होती है, कुछ स्टेट की होती है, तो वो ऑटोमेटिक ही ये राष्ट्रीय मार्ग बनेगा तो वो तो बनेगा। मेरे सुनो, ये और बन रहा है इस इलाके में पानी खूब है, यहाँ तो थोड़ा बिजली की यदि थोड़ी समस्या है, इतनी समस्या बिजली की भी नहीं है, वो तो चलती रहती है। बाकी एक आदमी व्यक्तिगत नाराजगी, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट की योजना बेहतरीन योजना, कांग्रेस की गवर्नमेंट आएगी और कांग्रेस का कोई भी टिकट लेकर आएगा तो कांग्रेस का कैंडिडेट ही यहाँ से जीतेगा। ये आपसे बात है। सीधी बात करते हैं, इस बेल्ट में पूरा सचिन पायलट का भी है, अशोक बेरवा से आम आदमी जो नाराज है। किस तरह से सचिन पायलट और अशोक गहलोत को देखते हो आप? सर, 2018 का चुनाव है, वो विधानसभा में चुनाव हुआ था 2018 का, उसे सचिन पायलट चेहरे के नाम से लड़ा गया। आज खंडार विधानसभा में सचिन पायलट के बहुत सारे समर्थक हैं, उनकी आवाज़ दबाई जाती है कुछ तुच्छ लोगों के द्वारा, जहाँ एमएलए साहब को मिसगाइड करते हैं। हमें आज तक भी 5 साल में हमें मिसगाइड किया जाता है। हम कांग्रेस में यूथ कांग्रेस पूर्व लोकसभा सचिव रहा हूँ, विधानसभा सेवादल अध्यक्ष हूँ। तो 5 साल कांग्रेस के जो सचिन पायलट समर्थक था उनको अनदेखी की गई, इसे लेकर हमें विरोध भी है। वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो योजना है उसे लेकर हम दोबारा चुनाव में उतरेंगे। तो आप बुजुर्ग दिख रहे हो, गांव के दिख रहे हो, कैसे देखते हो इन 5 सालों में? अब जो आने वाला चुनाव, उसमें किन मुद्दों को लेकर, किस चेहरे को लेकर आप वोट करोगे? मुद्दा तो ये सर, ये आप आज तक नए मुख्यमंत्री ऐसा हुआ नहीं होगा की उम्मीद, इन्हें इतनी योजना दी है, कोई की थाली खाली नहीं है, सबसे बढ़िया मुख्यमंत्री है। और केंद्र में तो हम तो किसान हैं, 13 महीना बैठे रहा, किसान जी ने जाहिर नहीं पूछी, 13 महीना बीजेपी का केंद्र ने हमसे पूछी भी नहीं कि तुम क्यों बैठे, और हमसे गुंडा किया, बलात्कार किया, और जो कि ये बदमाश है ये तो। और किसानों को ये तो कांग्रेस में वोट दिवाड़ो किसान नहीं हो सके, बीजेपी में दिवाड़ो किसान नहीं हो सके, ऐसा बोले आई। अब स्थानीय मुद्दों में किसको? स्थानीय मुद्दा में
जी को भी टिकट देगा वह कांग्रेस को जीत रहा हो, जी को भी टिकट देगा, यहाँ वोट ही भारी कांग्रेस का। तो ये थी खंडार की जनता। खंडार की जनता अपनी राय रख रही थी। खंडार की जनता का साफ कहना है कि जो स्थानीय विधायक है अशोक बेरवा वो क्षेत्र के अंदर नहीं आए। अगर राजस्थान सरकार की हम बात करें तो योजनाएं खूब लाई है, हम उनसे संतुष्ट हैं और उन्हीं योजनाओं के ऊपर हम एक बार सरकार रिपीट करेंगे। वहीं अगर बात निकल कर आई है क्योंकि इस बेल्ट के अंदर सचिन पायलट का एक अच्छा दबदबा है, तो कहीं ना कहीं सचिन पायलट की उपेक्षा करने के चक्कर में यहाँ की जो आम जनता है वो कहीं ना कहीं नाराज़ दिख रही है। खंडार से सुनील जोशी, राजस्थान तक।